सर्वप्रथम वंदन करते हैं उनके श्री चरणों में जिन्होंने हमें भारतीय संस्कृति से परिचित करवाया, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के ओजस्वी, उसके मूलभूत सनातन धर्म को हमारे भीतर प्रकट कर दिया, जिन्होंने अपने हर प्रयास से हमारे भीतर उस भारतीयता को सींचा है। आइए उन महान सद्गुरु के श्री चरणों में सर्वप्रथम अपना वंदन अर्पित करते हैं। बोलिए संस्कृति उन्नायक सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, क्रांति पुरोधा युग सृष्टा सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की। आप सभी को इस भारतीय नववर्ष की सर्वप्रथम हार्दिक शुभकामनाएं। और इस नववर्ष महोत्सव में अभी अभी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस प्रसंग को हमने देखा, उस चैप्टर को अभी हमने देखा, एक ऐसा आंदोलन जिसने संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम को प्राण दिए थे। और विलक्षणता इस आंदोलन की यह थी कि ये आंदोलन सड़कों पर उतर कर नहीं छेड़ा गया था, मीटिंग्स में बैठ के नहीं छेड़ा गया था, गोष्ठियां करके नहीं छेड़ा गया था, ना ही कोई ये आंदोलन जिसने उस स्वतंत्रता संग्राम को नव प्राणित कर दिया, ऊर्जावान बना दिया, वो आंदोलन छिड़ा था उस युग के क्रांति दीप ऋषि अरविंद के अंतर्घट से। उन्होंने अपने अंतर्घट में ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से उतरकर उस आत्म बल को, उस ब्रह्म तेज को प्रकट किया, जिस ब्रह्म तेज ने विस्तृत होकर भारत माता के ऊपर मंडराती हुई उस कालिमा का, उस असुरता का दलन किया। छोटे छोटे प्रयास, विलक्षण रंग उनमें लगने लगा, विलक्षण कार्य वो करने लगे, और देखते ही देखते वह स्वतंत्रता जो असंभव लगती थी वो संभव हो गई। भक्तों, ऋषि अरविंद ने न केवल अपने ब्रह्म तेज से, अपनी ध्यान साधना से इस भारत को स्वतंत्र करवाया, अपितु जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो आप जानकर हैरान होंगे कि पांडिचेरी आश्रम में बैठकर ऋषि अरविंद ने पूरे विश्व युद्ध की गति को बदल दिया। सारे राष्ट्र आपस में लड़ रहे थे, उस समय ऋषि अरविंद ने अपनी ध्यान साधना में उतरकर दिव्य दृष्टि से देखा कि विश्व पर हिटलर नाम का संकट मंडरा रहा है, और यदि हिटलर जीत गया तो इस पूरी संस्कृति और सभ्यता का विनाश होगा, इस विश्व का विनाश होगा। उस समय ऋषि अरविंद ने अपनी सकारात्मक ऊर्जाओं का पुंज उसको प्रकट किया। ये वो दौर था जब जर्मनी में होलोकॉस्ट चल रहा था, ज्यूज को जलाया जा रहा था। पेपर्स बताते हैं कि उस समय जर्मनी में नाजी जो थे, नाजी पार्टी के जो लीडर्स थे, अगुवा थे, वह तांत्रिक प्रयोग कर रहे थे। जल की खोज से लेकर देश के बड़े बड़े निर्णय, युद्ध की बड़ी बड़ी नीतियां तांत्रिक प्रयोगों से की जा रही थी। आसुरी शक्तियों का पूरा प्रभाव उस जर्मनी में दिख रहा था, और हिटलर केवल एक व्यक्तित्व नहीं था, एक अलगाववादी सोच, अहंकार से पोषित सोच, विकृत मानसिकता जो केवल और केवल मात्र खत्म करना जानती थी, उसका नाम था हिटलर। उसका प्रतिनिधि बना हुआ था। वो चाहता था कि जर्मन्स की सत्ता पूरे विश्व पर छा जाए। उसकी सोच थी कि जर्मन्स एक सुपीरियर रेस हैं, और वो सुपीरियर रेस ही इस पूरे विश्व पर अधिकार रखने का सामर्थ्य रखती है, उसका अधिकार है। और इसलिए एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट किया जाए जहां पर ना ही कोई एशियंस हो, ना ही यूरोपियंस हो, बस और बस केवल और केवल मात्र जर्मन्स हो। ऐसी सोच को लेकर वो निकला था उस विश्व युद्ध में। इसे कोई नहीं देख पा रहा था, परंतु ऋषि अरविंद ने अपनी ध्यान साधना में उतरकर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि हिटलर को जो प्रेरित कर रहा है, जिसे वो अपना भगवान मानता है, जिसके शरण में जाकर हर निर्णय के लिए
प्रतीक्षा करता है वो कोई और नहीं, वो एक असुर है, नकारात्मकता का वो पुंज है, अज्ञानता का वो दैत्य है जो उसे भ्रमित कर पूरे विश्व का विनाश कर देना चाहता है। और उस समय उनके शिष्य दर्ज करते हैं अपनी किताबों में, निरोध मरण और ए.बी. पुरानी, उन्होंने दर्ज किया है अपनी किताबों में कि उस समय ऋषि अरविंद ध्यान की गहरी साधना, ध्यान की गहराइयों में उतर जाते थे, एकांत में घंटों घंटों ध्यान करते थे। और फिर वह समय आया जब हिटलर ने एक बहुत बड़ी गलती की, उसने रशिया पर अटैक कर दिया और रशिया के साथ जब युद्ध कर रहा था तो वो समय भी आ गया कि जब उसकी सेना सर्बिया की ठंड को नहीं सह पाई और हिटलर की सेना परास्त हुई और वहीं से जर्मनी का डाउनफॉल शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया और हिटलर के सारे मंसूबे, यहां तक कि उसका जीवन भी खत्म हो गया। स्थूल दृष्टि से जब लोगों ने इस घटना को पढ़ा, समझने का प्रयास किया तो वो स्तब्ध रह गए। हाउ इज इट पॉसिबल, वो हिटलर ऐसा निर्णय कैसे ले सकता है? लेकिन जब कार्य करने वाली सूक्ष्म चेतना हो तो फिर ऐसी गलतियां हुआ करती हैं। बहुत वर्षों बाद ऋषि अरविंद की प्रथम शिष्या, जिन्हें श्रीमा कहा जाता है, उन्होंने अपनी इवनिंग टॉक्स में इस रहस्य को खोल दिया कि वह हिटलर जो उस असुर की दिशा निर्देश पर हर कार्य करता था, मैंने और श्री अरविंदो ने ध्यान की गहराइयों में उतरकर अपने सकारात्मक पुंज को वहां भेजा और स्वयं उस दैत्य के पहुंचने से पहले जाकर हिटलर को आदेश दिया, नाउ इज द टाइम फॉर फाइनल विक्ट्री, गो एंड कॉन्कर रशिया। मात्र 2 दिनों में हिटलर रशिया पर अटैक करता है और उसका सारा प्लान ध्वस्त हो जाता है, उसका जीवन खत्म हो जाता है। भक्तों, ये है ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना का प्रभाव। एक छोटे से आश्रम में बैठकर कैसे एक महायोगी पूरे विश्व की चेतना को नियंत्रित कर सकता है और उसका रुख परिवर्तित कर सकता है, ऐसी महान है ब्रह्म ज्ञान की साधना, ऐसा महान है उसका बल। किसी ने ऋषि अरविंद को कहा था, जब वो अलीपुर की जेल से बाहर निकले, लोगों ने ताने कसे और कहा, देखो अध्यात्म ने एक योद्धा को योगी बना दिया है। उस समय ऋषि अरविंद ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा था, जो तुम कहते हो कि अध्यात्म ने मुझे योगी बना दिया है, हाँ मैं योगी बन गया हूं, परंतु मैंने अपने अस्त्र शस्त्र त्यागे नहीं हैं। उस ब्रह्म ज्ञान की साधना से, उस योग साधना से मैंने अपने अस्त्र शस्त्रों को और भी तीक्ष्ण कर लिया है और अब मेरे अस्त्र शस्त्र ऐसे बन गए हैं कि वो सीधा जाकर मर्म स्थल को भेदेंगे, उस लक्ष्य को पूरी तरह भेद कर संकटों को जड़ों से खत्म कर देंगे। और उन्होंने अपनी इस बात को प्रूव करके दिखाया उस योग साधना से विश्व में परिवर्तन और भारत की चेतना का जागरण, भारत की स्वतंत्रता को भी साकार कर दिया। भक्तों, ये बात सुनकर आपको अवश्य ही आश्चर्य हो रहा होगा, साधकों के मन में ये उत्साह जाग रहा होगा कि क्या साधना से ऐसा हो सकता है, हम कैसे इसे कर पाएं। लेकिन जो सामान्य बुद्धि से इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, उनके मन में ये प्रश्न उठता है, ये असंभव है, हो ही नहीं सकता, कैसे संभव है ये। आज इस तथ्य पर हमें विचार करना है, इन प्रश्नों के उत्तर भी लेकर जाने हैं कि कैसे योग साधना से विश्व की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान होता है और विश्व की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान केवल और केवल मात्र पूर्ण रूप से अध्यात्म ही प्रदान कर सकता है। इसके लिए हमें थोड़ा गहन चिंतन करना होगा, ये समझना होगा कि ये पूरे विश्व की संरचना वास्तव में क्या है। हमें ये समझना होगा कि इस विश्व में मानव का क्या रोल है और कैसे ध्यान साधना के प्रयोगों से, ध्यान साधना से इस विश्व का रूपांतरण संभव है। सबसे पहली बात, स्थूल दृष्टि से जब देखते हैं तो ये विश्व जो है स्थूल दिखता है,
एक एक पदार्थ पृथक दिखता है, हर एक वस्तु दूसरे से भिन्न लगती है और हमें केवल जड़ता दिखती है। ने वर्षों पूर्व हमारे ग्रंथों में उद्घोष किया था कि ये जो स्थूल जगत तुम देखते हो ये स्थूल नहीं अपितु ये शक्ति का लास्य है। शक्ति, क्रीड़ा, जगत सर्वम, ये पूरी सृष्टि वास्तव में एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा जो पृथकता धारण करती है अपनी इच्छा से। और आज इस तथ्य को हमारे वैज्ञानिक भी अब मानते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अद्भुत खोज की और इस बात को रख दिया विश्व के सामने दैट ऑल दिस वर्ल्ड इज एनर्जी। ये पूरा विश्व जो है एक ऊर्जा का प्रवाह है। वो एक ही ऊर्जा है जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करती है और अलग अलग चीजों को, अलग अलग रूपों को आकार दे देती है। यो बाहर से देखने में पृथकता लगती है परंतु ये पूरा विश्व, समस्त विश्व एक ही ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है और अपने मूल में एक रूपता में ही स्थित है। परंतु सामान्य नजरें इस तथ्य को देख नहीं पाती। इसीलिए आज हमारे वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं कि किस प्रकार से हर एक मानव जो है वो एक सूत्र में बंधा है। अब इस पूरी सृष्टि में ये जो ऊर्जा है मुख्य रूप से दो रूपों में प्रवाहित हो रही है, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। इसी को हमारे ऋषि मनीषियों ने सुर और दैत्य कहा, दानव और देव कहा। यही ऊर्जा दो रूपों में प्रवाहित हो रही है और जब ये सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं बैलेंस में होती हैं तो हमारी सृष्टि प्रॉस्परस होती है, विस्तार को प्राप्त करती है। परंतु जब जब ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, नेगेटिविटी बढ़ती है, नकारात्मकता बढ़ती है, तो फिर विध्वंस देखने को मिलता है। अब यहां पर आता है मानव का रोल। इस पूरी स्कीम में मानव ही प्रकृति द्वारा निर्मित एकमात्र ऐसा यंत्र है जो अपनी इच्छा से, जो अपने कार्यों से, जो